हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3rd जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है ऑजिबल। ही वॉज अ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मैन। ही वॉज वेरी शॉर्ट एंड फैटी पर्सन एंड डिटेक्टिव। ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट मैन होते हैं और वो बहुत छोटे से और मोटे से होते हैं। चूँकि वो सीक्रेट एजेंट हैं इसलिए वो जासूसी करते हैं। ही स्पोक इन एन अमेरिकन एसेंट विच ही ब्रॉट फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो। वो अमेरिकन बोलते हैं जो कि वो 20 साल रहकर आ चुके हैं बोस्टन से, और वो ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, और फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को भी वो बोलना जानते हैं। और वो एक जासूस हैं जो कि अपनी जान जो है बाजी में लगा कर जासूसी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फॉलर, जो कि राइटर और फ्रेंड होते हैं ऑजिबल के। थर्ड कैरेक्टर है सीक्रेट एजेंट फ्रॉम अनदर एजेंसी, स्लेंडर और लिटिल लेस देन टॉल। और वो मैक्स जो होता है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है दूसरी एजेंसी का, और स्लेंडर होता है वो मतलब ठीक ठाक सा ही होता है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला और न ही ज़्यादा लंबा और न ही ज़्यादा छोटा। देन अब हम इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। Ozable takes Fowler to his room in the hotel. When they entered the room, a guy was standing in the room. He wants to steal the report of 30 missiles from the Ozable. जब ऑजिबल फॉलर को लेकर अपने होटल के रूम में जाता है तब उसे एक वहाँ कमरे में लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। कौन है वो? मैक्स। और वो मैक्स 30 मिसाइल्स की रिपोर्ट जो है वो चोरी करने आया था। किससे चोरी करेगा वो? ऑजिबल के रूम से। नाउ ऑजिबल स्टार्टेड हिज इमेजिनरी स्टोरी टू मैक्स that balcony was not room Ozible's room but it was belongs to another apartment. अब ऑजिबल उसे देखकर एक इमेजनरी स्टोरी बताता है मैक्स को कि ये जो बालकनी है वो उसके रूम की नहीं, किसी दूसरे अपार्टमेंट से अटैच है। ऑजिबल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रूम हैं जिसकी अलग अलग बालकनी है पिक्चर में, तो ये बालकनी एक ही हो और रूम जो है, रूम के गेट जो है दो हों, तो वो इस तरह बताता है कि ये रूम जो है, इस रूम की बालकनी जो है वो दूसरे रूम से अटैच है। Ozable told him that this room used to be a part of large unit and the next room through the door there used to be the living room. यही बात बताता है कि जो रूम है वो एक लार्ज लिविंग रूम से अटैच है जिसकी बालकनी इस रूम से जॉइंड है, और इट हैड द बालकनी, उसके पास बालकनी है उस रूम से। While they were talking, a sudden voice knock was heard at the door. Ozable said that it must be the police, as he wanted them to check on him after some time because he wanted to make the report they were coming extra secure. थोड़ी देर बाद उन लोगों को सुनाई देता है कि गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही है, तो ऑजिबल कहता है कि ये ज़रूर पुलिस ही होगी, ये ज़रूर पुलिस ही होगी, क्योंकि मुझे जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास एक अच्छी रिपोर्ट थी, एक सीक्रेट रिपोर्ट थी। मैक्स pointed his gun towards them and said that he would be waiting in the balcony and then Ozable should send away the police. और मैक्स जो है जब भी इतना सुनता है तभी वो जो है पॉइंटेड गन को पॉइंट कर देता है ऑजिबल के ऊपर और कहता है कि पुलिस को यहाँ से भेज दे, और जब भी वो यहाँ से आएगा, मतलब बालकनी से आएगा, वो बालकनी में छुपने जा रहा था, अदरवाइज ही वुड शूट दैम इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कैच बाय द पुलिस। अगर वो नहीं करता तो वो जो है शूट कर देगा उनको पुलिस का रिस्क लेकर। उसे इस बात की टेंशन नहीं है कि पुलिस जो है उसे कैच कर लेगी। एज द डोर नॉब इज टर्न, Max jumped out the window and a loud scream is heard. जैसे वो मुड़ता है और डोर खुलता है
तो मैक्स जब वहाँ से कूदता है स्टूडेंट्स विंडो से, तब उसे जो है आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से जब वो वहाँ से कूदता है। When door was open, a waiter comes in and say that he has brought the wine that Mr. Ozible had ordered. और जब भी गेट खुलता है वेटर आता है और वो बोलता है कि मिस्टर ओजिबल ने ऑर्डर किया था वाइन को। He brought trade bottles and glasses, keep it on the table and silently go out the room. और वो ट्रे में बोटल्स और वाइन्स लेके आता है, ग्लासेस लेके आता है और टेबल में रखकर साइलेंटली दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल जाता है। After this incident, Fowler was totally surprised and asked Ozible about the police, to which Ozible replied that there was no police. Then again he asked about Max. Then Ozible said that him there was no balcony. Max would not return. That means Max jumped without thinking from the top floor of the hotel and he would have possibly died. ये इंसिडेंट देखने के बाद फॉलर जो है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और आस्क्ड करता है, मतलब पूछता है ओजिबल से कि पुलिस कहाँ गई। तो उसने बोला नहीं, कोई पुलिस नहीं है यहाँ पर। देन वो मैक्स के बारे में पूछता है कि मैक्स कहाँ चला गया। तो वो बोलता है कि यहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स समझो वो कितना समझदार था, कितना स्मार्ट था। इट मीन्स कि मैक्स जो है बिना कुछ सोचे समझे होटल की टॉप फ्लोर से वहाँ से कूद गया और पॉसिबली वो शायद मर गया होगा। नाउ फॉलर एंड ओजिबल सेव देमसेल्फ फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। इस तरह जो है ओजिबल ने और फॉलर ने अपनी जान को बचाया। The ultimate message that we can get from this story is that in any situation we should not panic. Instead, we should take a step and face the situation with our patience of mind और presence of mind. इसमें अल्टीमेट मैसेज हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कि हमें कितनी भी बड़ी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो लेकिन हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए, पेशेंस से काम करना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकें, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकें। इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।